भारतीय ज्ञान विज्ञान 20वीं सदी में पश्चिम के वैज्ञानिकों ने जानकारी प्रदान की है कि हृदय की धड़कनों का नियमन हृदय में स्थित प्राकृतिक पेसमेकर करता है, जबकि 3 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, उससे भी प्राचीन यजुर्वेद और बृहदारण्यक उपनिषद, भेल संहिता, नाड़ी ज्ञानम एवं चरक संहिता आदि कई आयुर्वेदिक ग्रंथों के अंदर इस हृदय का विज्ञान सम्मत वैदिक विमर्श बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में हृदय का अत्यंत विज्ञान सम्मत वर्णन है, जैसा कि श्लोक में बताया है, जिसका अर्थ ह से आशय रक्त का हरण या आहरण करना, अर्थात संपूर्ण शरीर से रक्त को लेना है। द का अर्थ है ददाते या देना, अर्थात शरीर के अवयवों को रक्त देना। र का अर्थ है रयते, अर्थात शरीर में रक्त को घुमाना, अर्थात शरीर में रक्त संचरित या परिभ्रमित करना। यह अर्थात यमम या नियम पूर्वक निरंतर नियमित गति से धड़कनों का नियमन। हृदय की धड़कनों का नियमन हृदय में स्थित प्राकृतिक पेसमेकर करता है। ये जानकारी वैज्ञानिकों ने 20वीं सदी में प्रदान की, जबकि हमारे ग्रंथों में यह जानकारी हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिकों ने प्रदान की है। इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि शरीर का नियंता हृदय सर्वस्व है। इसके 3 अक्षर में ह्री में ह से आशय रक्त व पोषक रसों का आहरण, र से रयते अर्थात घुमाना या संचार करना, द से रक्त रसादि शरीर को देना एवं यम से नियमन अर्थात धड़कनों के नियमन से भूलोक एवं स्वर्गलोक सहित सर्वत्र आत्म तत्व का नियमन, यह सभी हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है। इसी तरह नाड़ी ज्ञानम और धड़कनों का स्वनियमन भी इन ग्रंथों में बताया गया है। नाड़ी ज्ञानम की प्राचीन पांडुलिपि के अनुसार भी हृदय एक स्वतः संचालित मांसपेशीय अंग है, जो रक्त संचारार्थ स्वयमेव ही संकोच एवं फैलाव की क्रिया आजन्म बार बार एवं निरंतर करता है। यथा तत्संकोचम च विकासः च स्वतः कुर्यात् पुनः पुनः। इसी प्रकार भेल संहिता चरक के समकालीन 4000 वर्ष पूर्व महर्षि भेल द्वारा रचित भेल संहिता के अध्याय 21 के श्लोक 3 में भी बताया गया है कि हृदय से रक्त निकलकर शरीर के समस्त अंगों को पोषक तत्व युक्त रसों से पोषित कर पुनः हृदय के आवर्ती स्वसंकुचन से शिराओं के माध्यम से पुनः हृदय में जाता है। श्लोक इस प्रकार है, हृदो रसो निस्सरित तस्मादेति च सर्वशः शिराभिहृदयं वेति तस्मात् तत्प्रभवा शिराः। लेकिन दुर्भाग्य से हमें सिर्फ ये बताया गया है कि वेदों में, इन ब्राह्मण ग्रंथों में, इन अरण्य उपनिषदों में केवल कर्मकांड ही भरा पड़ा है। हमें इन सबको पढ़ने की महती आवश्यकता है। जय श्री राम, वंदे मातरम।